दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विद विक्का क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमारा टारगेट सीरीज का आज 12वां क्लास है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमारा पहला प्रश्न दिया है पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 56, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 61 और चौथा ऑप्शन दिया हमारा अनुच्छेद 74। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 जो है यह भारतीय संविधान राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास में दोस्तों जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको स्पेशल होम कार्ड के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा दिया है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? पहला ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन विपक्ष का नेता, चौथा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। चौथा ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष समानता विपक्ष का नेता होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार किस मॉडल पर था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार किस मॉडल पर था? पहला ऑप्शन दिया है महालनोबिस मॉडल, दूसरा ऑप्शन हैरोल्ड डोमर मॉडल, तीसरा ऑप्शन सोवियत मॉडल, चौथा ऑप्शन गांधीवादी मॉडल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है यह भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए चौथा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन थायराइड, तीसरा ऑप्शन यकृत, चौथा ऑप्शन पिट्यूटरी। यह दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए पांचवा दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1885, दूसरा ऑप्शन 1905, तीसरा ऑप्शन 1915 और चौथा ऑप्शन 1920। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 1920। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न दिया है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पहला ऑप्शन चेरापूंजी, दूसरा ऑप्शन मासिनराम, तीसरा ऑप्शन कोहिमा, चौथा ऑप्शन तुरा। चौथा ऑप्शन दिया हमारा तुरा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, मासिनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, इसी स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सातवां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 360, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 368। चौथा ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 368। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लगाया जाता है। आठवां प्रश्न देखिएगा, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 के इतना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न दिया हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन NH44, दूसरा ऑप्शन NH27, तीसरा ऑप्शन NH48 और चौथा ऑप्शन NH19। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। अगला प्रश्न देखिए, दिया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन रिकेटस, तीसरा ऑप्शन बेरी, चौथा ऑप्शन एनीमिया। चौथा ऑप्शन दिया हमारा एनीमिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिकेटस। रिकेटस बीमारी जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11वां, दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन वी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ 12वां प्रश्न दिया है, देखिए भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन भाखड़ा नांगल, दूसरा ऑप्शन हीराकुंड, तीसरा ऑप्शन टिहरी और चौथा ऑप्शन सरदार सरोवर। हमारा ऑप्शन सी जो है टिहरी भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए 13वां दिया है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन ओजोन, चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। चौथा ऑप्शन दिया हमारा हाइड्रोजन, तो इसका सही जवाब होगा ओजोन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न दिया है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1932, तीसरा ऑप्शन 1934, चौथा ऑप्शन 1935। चौथा ऑप्शन 1935, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दिया है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? पहला ऑप्शन 24वां संशोधन, दूसरा 42वां संशोधन, तीसरा 44वां संशोधन, चौथा 52वां संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 42वां संशोधन, जो है मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संशोधन से जोड़े गए मौलिक कर्तव्य संविधान के। 16वां प्रश्न देखिए दिया है, सूर्य के केंद्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? सूर्य के केंद्र में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? पहला ऑप्शन विखंडन, दूसरा दहन, तीसरा नाभिकीय संलयन और चौथा हमारा अपचयन। चौथा दिया है अपचयन, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, जो है सूर्य के केंद्र में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनती है। अगला प्रश्न देखिए 17वां दिया है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। राजस्थान ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न दिया, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 5, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं हमारे मानव हृदय के में। कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, दूसरा ऑप्शन मत्स्य उत्पादन, तीसरा ऑप्शन कृषि, चौथा ऑप्शन उर्वरक। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न देखिए दिया, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन झरिया, दूसरा ऑप्शन बोकारो, तीसरा ऑप्शन रानीगंज, चौथा ऑप्शन तालचेर। चौथा ऑप्शन दिया है तालचेर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हमारा झरिया है। अगला प्रश्न 21वां दिया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन स्टेप्स, दूसरा ऑप्शन मैलियस, तीसरा ऑप्शन इनकस, चौथा ऑप्शन फीमर। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है फीमर, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। अगला प्रश्न 22वां देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए 23वां दिया है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा ऑप्शन कोयम्बटूर, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन मदुरै। चौथा ऑप्शन दिया हमारा मदुरै, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी कोयम्बटूर, जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है हमारा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन वर्मा, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, चौथा ऑप्शन होमी भाभा।
तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 28। चौथा ऑप्शन हमारा 28। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मैंने शुरू में कहा था कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।